अखंड ज्योति नवंबर 2021। क्यों दुखी है इंसान? क्या जीवन सचमुच दुखमय है या व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को दुखमय या सुखमय बनाता है? अक्सर हर जगह दुखी ही दुखी लोग नजर आते हैं। कोई किसी एक कारण से दुखी है तो कोई किसी दूसरे कारण से। प्रश्न उठता है कि आखिर मनुष्य के दुख का मूल कारण है क्या? क्यों देव दुर्लभ तन पाकर भी मनुष्य दुखी है? क्यों सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अंश होने के बावजूद भी मनुष्य दुखी है? क्यों भौतिक सुख साधनों के होते हुए भी मनुष्य दुखी है? शास्त्र कहते हैं कि अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना ही अज्ञान है और अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप का बोध होना ही ज्ञान है। सत्य असत्य, नित्य अनित्य का ज्ञान न होना ही अज्ञान है और इसका ज्ञान होना ही वास्तविक ज्ञान है। अपनी अज्ञानता के कारण ही मनुष्य को विभिन्न जन्मों में जो शरीर मिलता रहा है वह उसी को अपना सब कुछ मानता रहा है। वह शरीर, मन और बुद्धि को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानता रहा है। फलस्वरूप मनुष्य शरीर के सुख को ही, इंद्रिय जन्य सुख को ही वास्तविक सुख मानता रहा है और शरीर के दुख को ही वास्तविक दुख मानता रहा है। जो भी अन्य जीव मनुष्य को शारीरिक सुख प्राप्त कराने में सहायक होता है वह उसको ही अपने सुख का कारण मानकर उसको अपना मित्र, अपना हितैषी मानता रहा है। उससे वह राग प्रीति करता है और जो भी लोग उसे सुख प्राप्ति में बाधक दिखते हैं, जो लोग उसे दुख देते हैं, वह उन्हें ही अपने दुख का कारण मानकर उन्हें अपना शत्रु मानता है और उनसे द्वेष, नफरत, घृणा आदि करता है। इस प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य राग द्वेष मूलक भावनाओं के कारण ही अपने लिए बुरे कर्मों का संचय करता है। वह अपने लिए नित्य नए कर्मों के बंधन तैयार करता है। वह लोभ, मोह, राग द्वेष, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि कर्मों के बंधन में स्वयं को बांधता है और इस प्रकार स्वयं ही स्वयं को बांधकर वह स्वयं को दुखी करता है। वस्तुतः मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर इंद्रिय सुख के लिए अच्छे बुरे, पाप पुण्य, शुभ अशुभ आदि कर्म करता रहता है। सत्य तो यह है कि जिस शरीर को वह सब कुछ मान बैठता है वह शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है। वह शरीर कभी भी कहीं भी छूट सकता है। जन्म मरण की यात्रा करते हुए जीवात्मा ने न जाने कितने शरीरों को छोड़ा है और कितने शरीरों को प्राप्त किया है। हाँ, जीवात्मा की आत्मा ही है जो शाश्वत है, सनातन है, अजर है, अमर है। यह आत्मा ही परमात्मा की चिंगारी है जो जीव के अंदर ही मौजूद है, शरीर के अंदर ही मौजूद है। शरीर तो इस आत्मा का वस्त्र मात्र है, आवरण मात्र है। अब तक जीव की आत्मा ने न जाने कितने शरीर रूपी वस्त्रों का त्याग किया है और कितने ही नवीन वस्त्रों को, शरीरों को धारण किया है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव की आत्मा में अनंत शक्तियां, अनंत क्षमताएं निहित हैं, पर वे सोई हुई हैं। हमें योग व अध्यात्म के विविध साधनाओं के द्वारा अपनी आत्मा की उन्हीं अनंत शक्तियों को जागृत करना है। आत्मा की अनंत शक्तियों के जागते ही मनुष्य साधारण से असाधारण, नर से नारायण और मानव से माधव की ऊंचाई प्राप्त करने लगता है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं ही सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है। उसका जीवन आनंद, उमंग व उल्लास से भर उठता है। तब वह राग द्वेष, हर्ष विषाद, मान अपमान, जीवन मरण आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से रहते हुए अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म करता है। उसका जीवन ही आनंदित हो जाता है। अपने शरीर को नश्वर और अपनी आत्मा को परमात्मा का अंश मानते ही
हमारी मनोदशा बदलने लगती है, जीवन दृष्टि बदलने लगती है। आत्मा की अनंत शक्तियों के जागते ही हमारे शरीर, मन, प्राण, बुद्धि आदि सभी दिव्य होने लगते हैं, ईश्वरमय होने लगते हैं। यह धरा ही हमारे लिए दिव्य धाम बन जाती है, स्वर्ग जैसी बन जाती है। इसलिए हम देहाभिमानी नहीं, आत्माभिमानी बने। हम देह परायण नहीं, आत्मपरायण जीवन जिए, क्योंकि आत्मपरायण जीवन से ही मिलता है सच्चा सुख, शाश्वत सुख। हम देह की उपासना नहीं, बल्कि देह रूपी दिवालय में प्रतिष्ठित आत्मा की उपासना करें, परमात्मा की उपासना करें। हम देहासक्ति छोड़ ईश्वर समर्पित जीवन जिए। समाप्त।